जी हां, नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात सिर्फ एक देखिए, बोलने से पहले खांसी आ जाए। क्या करें, सवाल एक है और सबसे महत्वपूर्ण कि आखिरकार कब तक और क्यों कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, क्यों कांग्रेस का हाथ देश के साथ होना चाहिए, कांग्रेस का हाथ देश की जनता के साथ होना चाहिए, कांग्रेस की वाणी का समर्थन भारत देश हमारे देश के लोगों को करना चाहिए। लेकिन होता बिल्कुल विपरीत है, होता बिल्कुल इसका उल्टा है, 180 डिग्री उल्टा, दिन का रात, रात का दिन वाला उल्टा। जो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कहती है उसका कोई समर्थन देश में करे ना करे, पाकिस्तान में जरूर करता। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सरकार, चाहे नवाज शरीफ की हो या फिर इमरान खान की या किसी जमाने में स्वर्गीय बेनजीर भुट्टो की पार्टी, कोई भी हो, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ क्यों? और अब बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं, क्योंकि कांग्रेस अकेली नहीं है। भाटी जी समाजवादी पार्टी, संजीव झा जी आम आदमी पार्टी, ये सारी पार्टियां एक साथ इंडिया अलायंस में हैं। इंडिया जिसको आप ए फॉर अलायंस कहते हैं, इंडिया अलायंस, तो पाकिस्तान के साथ है क्या कांग्रेस और फिर इंडिया अलायंस? नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन क्यों? एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेट्स नॉट गो ऑन रिटोरिक, सिर्फ बातों पे नहीं जाते हैं, फैक्ट्स पे जाते हैं। ग्राफिक्स चलाओ शर्मा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। कांग्रेस ने जब कहा भारत पाक में दोस्ती चाहिए तो मोदी हटाओ, रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने कहा भारत पाक में दोस्ती चाहिए तो मोदी को हटाओ। किसने समर्थन किया? आम आदमी पार्टी ने नहीं, समाजवादी पार्टी ने नहीं, सतीश के सिंह जी, भारत की जनता ने नहीं। भारत की जनता ने फिर मोदी को जिताया तीसरी बार, लेकिन समर्थन हुआ पाकिस्तान से। क्यों? राहुल गांधी का समर्थन भारत के बजाय पाकिस्तान में ज्यादा होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता इफ यू आर अ वेरी पॉपुलर लीडर ओवरसीज। ज्यादातर नेता, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या दूसरा, इनसे पहले हो या इनके बाद, सबको होता है भाई, जिंदगी में कुछ अचीव करना है ना सबको, विश्व लीडर बनना है सबको, बनिए। लेकिन पाकिस्तान इज नॉट अ फ्रेंडली स्टेट, और यह बात राहुल गांधी को भी बताने की जरूरत नहीं। आई एम श्योर कि नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भली भांति पता होगा कि अगर एक दुश्मन राज्य है, देश है, तो वो पाकिस्तान है। सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी हो, कांग्रेस पार्टी ने कहा हमारे फौजियों पे, भारतीय सेना पे सवाल उठाया। समर्थन किसने किया? पाकिस्तान ने। पाक को इज्जत दे भारत, उसके पास परमाणु बम है, 24 घंटे के अंदर अंदर समर्थन आता है बॉर्डर पार से, विद इन 24 आवर्स। अरविंद केजरीवाल समर्थन करे ना करे राहुल गांधी का, अखिलेश यादव समर्थन करे ना करे राहुल गांधी का, बॉर्डर पार से, सरहद पार से एकदम एक क्षण भर में, पल भर में समर्थन हो जाता है। क्यों? यह कांग्रेस पार्टी को कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान से समर्थन किस लिए? यह कैसी सोच है? मैं ये मानता हूं, चाहे एनडीए हो या यूपीए या एनडीए हो या फिर इंडिया, क्योंकि अब यूपीए नहीं, ये इंडिया अलायंस, घटक दलों में डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है। संजीव झा जी की पार्टी या राजकुमार भाटी जी की पार्टी, यानी समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के हर मुद्दे पे एग्री नहीं करते होंगे, लेकिन पाकिस्तान राहुल गांधी के हर मुद्दे पे, हर स्टेटमेंट पे एग्री कर जाता है। क्या यह चौंकाने वाली बात नहीं है? क्या इससे सवाल नहीं खड़ा होता? सतीश जी, द मोस्ट एवेंट सपोर्टर ऑफ राहुल गांधी जी, क्या है? कुछ तो है, क्या लाइन है? कौन से लाइन और लेंथ पे बॉल फेंकते हैं राहुल गांधी कि सिर्फ पाकिस्तान के बल्लेबाजों को समझ आती है, पाकिस्तान के राजनेताओं को समझ आती है। या राहुल गांधी कुछ बोलेंगे या तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्टर,
प्राइम मिनिस्टर और कुछ और नहीं, तो इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री वो नहीं, तो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ लंदन से बोलते, कोई ना कोई पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से राहुल गांधी के कांग्रेस के समर्थन के लिए आ जाता है। क्यों? और कश्मीर को लेके तो बहुत सेंसिटिव है सारी चीज, ये बात पता है। आप 370 हटाने से असहमत है कांग्रेस पार्टी, ये कोई छुपी हुई बात है नहीं, लेकिन क्यों आपका समर्थन हमेशा पाकिस्तान की सरजमी से आता है और भारत से नहीं? आपको इलेक्शन पाकिस्तान में लड़ना है क्या? नहीं, अगर लड़ना होता तो आप यहां नहीं होते। लेकिन फिर भी क्या यह सवाल नहीं है? क्या इस सवाल का जवाब कांग्रेस को नहीं देना चाहिए, रत्नाकर त्रिपाठी जी, कि क्यों हमेशा कांग्रेस का समर्थन पाकिस्तान से होता है? और यह बात वो लोग भी अब नहीं करते हैं, संजीव झा जी, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ। आज आपको उस समय देश बचाना था, क्या नाम है फुल पैनल, सुधांशु त्रिवेदी, राजकुमार भाटी, संजीव झा, रत्नाकर त्रिपाठी, सतीश के सिंह। मुझे बताइए आप, संजीव झा जी, उस समय पार्टी बतानी थी तो आपने बोला देश को बचाना है, कांग्रेस को हटाना है। आज आपकी पार्टी 2 राज्यों में है, 2 राज्यों में कांग्रेस के अलावा इंडिया अलायंस में सिर्फ आम आदमी पार्टी है, संजीव झा जी, जो एक प्रदेश से ज्यादा में सरकार चला रही है। और आज आपको देश बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। मैं कहता हूं आज आपसे और पूछ रहा हूं, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि कल फिर आप देश बचाने का नारा लगाएंगे और ये नहीं बोलेंगे कि सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ जाना है? आप तो कुछ भी बता सकते हैं। कल देश बचाना था, कांग्रेस को हटाना था, आज देश बचाना है, बीजेपी को हटाना है। आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। संजीव झा जी, मुझे लगता है राहुल गांधी का समर्थन पाकिस्तान से हो रहा है और अरविंद केजरीवाल विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं बोलूं जी, प्लीज बोलिए। मुझे लगता है मुझे ये लगता है कि हम सब भारतवासी, हम अपने देश से प्यार करते हैं, और जब हम अपने देश से प्यार करते हैं तो अपने संविधान से प्यार करते हैं, हम अपने जनतांत्रिक मूल्यों से प्यार करते हैं। आज हम जिस ऊंचाई पर पहुंचे, केवल इसलिए पहुंचे क्योंकि हमारा देश का संविधान, हमारा देश का जनतांत्रिक मूल्य बहुत मजबूत है। तो कोई भी अगर उस जनतांत्रिक मूल्य को, संविधान को कमजोर करने की साजिश कोशिश करेगा, देश को कमजोर करने की कोशिश करेगा, तो हम तो उसको नहीं छोड़ेंगे, हम तो उसको माफ नहीं करेंगे। एक बात बताइए, आप प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, टीम इंडिया की बात करते थे। क्या था टीम इंडिया भाई? टीम इंडिया तो यही था ना कि अलग अलग राज्यों में अगर किसी की भी सरकार, चाहे विपक्ष की ही सरकार क्यों ना हो, प्रधानमंत्री साथ लेकर चलेंगे। क्या किया पूरे 10 साल में? एक एक करके विपक्ष की सरकारों को कमजोर किया, उसको खत्म करने की साजिश किया। ईडी सीबीआई को अलग अलग पार्टियों को खत्म करने की साजिश करी। तो इसका मतलब है कि इस देश के जनतंत्र को आप कमजोर कर रहे हो, इस देश को कमजोर करने की साजिश कर रहे हो। और ये जब जब किसी ने किया, देशवासी एकजुट हुआ। ये पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है। मुझे लगता है यही इस देश की खूबसूरती है। लेकिन जो आपने उदाहरण दिए, अभी आपकी जांच बहुत अधूरी, आपका जो इस पे रिसर्च है, बहुत अधूरी रिसर्च है। आप भूल गए 75 साल में पहली और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी केंद्र की सरकार ने आईएसआई को पठानकोट बुला करके, जिसको हमेशा ये कहते थे कि ये भारत को तोड़ने की साजिश आईएसआई कर रहा है, उसको जांच के लिए बुला लिया। जरा इसकी जांच क्यों ना हो कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाकर के बिरयानी किनके साथ खाया और क्या क्या डील हुई? आखिर ऐसी जरूरत क्या थी? क्यों नहीं इसकी जांच होनी चाहिए? क्यों नहीं आपने अपने मुद्दे को उठाया? तो अगर इस देश को कमजोर करने की साजिश कोई करेगा, अगर इस देश को तोड़ने की साजिश करेगा, तो आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, और इस देश के एक एक संस्था की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ खड़े हो। और हम खड़े हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि कई मुद्दों पर हो सकता है कि अलग अलग पार्टी जो इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं, हम वैचारिक तौर पर सहमत ना हो, लेकिन जब बात देश की आएगी, संविधान की आएगी, तो मुझे लगता है कि सबको एकजुट होना और आपका भी साथ खड़ा होना, यह आपकी भी जिम्मेदारी है। सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन राहुल गांधी जी को उनकी जिम्मेदारी कौन समझाएगा? घटक दल समझाएंगे? सुधांशु जी, समाजवादी पार्टी के पास जा रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। भाटी जी जी, मुझसे पूछा आपने? जी भाटी जी एक ही हैं आज तो। नहीं, जो
पहली बात तो रिपब्लिक भारत की कांग्रेस से व्यक्तिगत कुंठा है, ये सब जानते हैं। व्यक्तिगत नाराजगी है या क्या, ये आपको ये पर्सनल करने लगे हैं आप। मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूं जो है ये आप क्या हो गया आपको? नहीं, ये पर्सनल नहीं है, ये सार्वजनिक है, ये पर्सनल नहीं है। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, आप क्यों पर्सनल हो रहे हैं? जो भी आप मुझे बताइए ना, जैसा पाकिस्तान, अरे एक बात बताइए, पाकिस्तान कांग्रेस का समर्थन करता है, इसमें रिपब्लिक भारत बोल रहा हूँ हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ मैं, जो अभी जैसा कि संजीव जी ने भी कहा, ये आपकी जो रिपोर्ट आपने जो पेश किया है, जो आप तक बोला, ये रिसर्च इसमें नहीं है, इसमें तथ्य नहीं है, ये बिल्कुल हवाई है। नहीं, कौन सी ये है, आप मुझे बताइए। नहीं सॉरी, पाकिस्तान नहीं अब आप मुझे मत बोलिएगा, सबसे बड़ी सुधांशु जी आ रहा हूं। नहीं अब आप मुझे मत बोलिएगा कि मैंने आपको रोका, क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी को नहीं रोका, सतीश के सिंह जी को नहीं रोकता। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप पत्रकार रहे हैं, लेकिन आप इतने सिनिकल हो गए हैं, आप इतना सार्काज्म करने लगे हैं कि आप तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हैं। भारत पाक में दोस्ती होनी चाहिए तो मोदी हटाओ, किसने कहा था? कांग्रेस पार्टी के नेता ने। किसने किया समर्थन? पाकिस्तान ने। सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करो, किसने कहा? कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदंबरम ने। किसने समर्थन किया? पाकिस्तान ने। पाक को इज्जत दे भारत, उसके पास परमाणु बम है, किसने कहा? किसने कहा? कांग्रेस नेता ने। कहां से समर्थन आया? बॉर्डर पार पाकिस्तान से। आपको समझ नहीं आता? मैं आपको नेताओं का नाम बताऊं किस किसने दिया? फवाद चौधरी नेता पीटीआई, मेजर जनरल आसिफ गफूर, शेख रशीद नेता पीटीआई, और ऐसे आधा दर्जन और है। भाटी जी, हवा हवाई आपके बोलने से नहीं होगा, हवा हवाई आपके बोलने से नहीं होगा। आपके नेता योगी आदित्यनाथ और अपना चेहरा दिखा के बोलते हैं देखो कौन माफिया जैसा लगता है। आप यहां पे हवा हवाई की बात कर रहे हैं, वो एक अलग डिबेट है, करेंगे किसी और दिन, लेकिन फैक्ट्स पे बात कीजिए। आप तो कम से कम कीजिए, फैक्ट्स पे बात करते हैं, फैक्ट्स पे बोलिए कि मैं कहां गलत हूं या फिर दूसरी पार्टी कहां गलत है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ क्यों है भाई? भाटी जी प्लीज, थैंक यू। नहीं, मैं यही बोल रहा था, मैं फैक्ट ही बता रहा हूँ, लेकिन सवाल यह है कि जो आपके नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करेगा उसे आप बोलने नहीं देंगे क्या डिबेट में? जो पैनलिस्ट आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, आपकी जी हजूरी नहीं करेगा, जो आपके तथ्यों को गलत साबित करेगा, जो आपके खिलाफ करिए ना, ये सब बोलने से क्या होगा? प्रूव मी रॉन्ग, धमकाएंगे जिस तरह। प्लीज प्रूव मी रॉन्ग। मैं तथ्यात्मक बाजी से नहीं होता सर, प्रूव मी रॉन्ग। कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान को, ये हमेशा सालता, ये टीस हमेशा दुख देती है कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री आडवाणी जी पाकिस्तान में गए, जिन्ना की मजार पर गए, वहां पर पुष्प अर्पित किए और जिन्ना को एक शानदार नेता बताया, इसलिए पाकिस्तान को वो अच्छा लगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान में जाके कहा हमारी हार्दिक इच्छा है कि पाकिस्तान फले फूले, तरक्की करे, पड़ोसी अच्छी तरक्की करेंगे तो हमारे मुल्क में भी शांति रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में ही भारत देश के साथ एक शर्मनाक घटना हुई कि पाकिस्तान के सैनिक आके कारगिल की पहाड़ियों पर बैठ गए और हमारी सरकार सोती रही, इनके इंटेलिजेंस सोता रहा, इन्हें पता तक नहीं लगा, और उसको उन्हें हटाने में फिर हमारे कितने सैनिक शहीद हुए ये सब ने देखा। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बिना कार्यक्रम के, बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर पहुंचे, उनसे गलबहियां की, उन्हें शॉल उड़ाया, उनका जन्मदिन की बधाई देकर, ये सब जानते हैं। तो कोई ये सिद्ध करने का प्रयास करे, चाहे वो कोई चैनल हो, चाहे कोई एंकर हो, कि कांग्रेस पाकिस्तान समर्थक है और भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान विरोधी है। पाकिस्तान भारत का के प्रति अच्छी सोच नहीं रखता है, खराब सोच रखता है, भारत का नुकसान करना चाहता है, भारत में आतंकवादी भेजता है, भारत में अशांति फैलाता है। पाकिस्तान के प्रति तब तक हमारी हमदर्दी नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाएगा। ये कह के हम अपने देश का भी अपमान करते हैं कि हमारे देश में कोई कुछ पार्टियां पाकिस्तान की समर्थक हैं और एक ही पार्टी देशभक्त है और एक ही नेता देशभक्त है, ये कौन और पूरी देशभक्ति का ठेका इसी पे तो डिबेट कर रहे हैं, बाकी सब ये देशद्रोही हैं। ये ऐसा ही भाव आपका है कि मेरा मोदी जी के अलावा सब देशद्रोही हैं, सब पाकिस्तान। मेरा भाव आप मत डिसाइफर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए भाटी जी, आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन मेरा भाव मत डिसाइफर कीजिए, मेरा भाव मेरे पे छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने आपके नेता का भाव पे नहीं गया कि उनकी तस्वीर देखूं या बाबा की तस्वीर देखूं माफिया कौन है, उनका भाव मैंने उन पर छोड़ दिया। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मुझे लग रहा है कि भाटी जी को
इन टिप्पणियों से परहेज करना चाहिए था। रिपब्लिक भारत को कांग्रेस से एलर्जी नहीं है, कांग्रेस को रिपब्लिक भारत से एलर्जी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा अर्णव गोस्वामी वाले मामले में कि अगर आपको चैनल अच्छा नहीं लगता तो चैनल बदल दीजिए, आप इस ढंग की एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते, अनकोट। ये कोर्ट को कोट किया है मैंने। मैं, आप तथ्यों की बात कर रहे हैं ना भाटी जी, तो मैं कोई आरोप हवा में नहीं लगा रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोटेड। रिलैक्स, बैक ऑन डिबेट। कम बार आपकी बात। थैंक यू, बैक ऑन टॉपिक। अरे आपको खामखा में कांग्रेस पार्टी का समर्थन के बचाव करने की क्या जरूरत थी? उसके लिए तो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, अभी बहुत जोर जोर से जोशो खरोश में बोलेंगे ही सपोर्ट करने के लिए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, मैं एक भी चीज हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको तथ्य। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान ने खड़े होकर बोला कि जो कुछ इन्होंने बालाकोट में किया था उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, नेशनल असेंबली पाकिस्तान में इमरान खान का दिया हुआ बयान है कि साहब ये गवर्नमेंट जब से आई है पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा बुरी सरकार नहीं आई है। अब आइए, इमरान खान का नवजोत सिंह सिद्धू के सामने पब्लिक मीटिंग में दिया गया बयान है, जब तक ये लोग रहेंगे तब तक हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते, जब आप लोग आएंगे उसके बाद ही रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। अब आइए, 2024 के चुनाव में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ के कसीदे पढ़े और क्या वर्ड बोला, बीजेपी हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो होगा वो कर लेंगे। कोट अनकोट यही इंडिया अलायंस का वर्ड था। कोई लीडरशिप प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, इसके बाद जो होगा सो कर लेंगे। अब फैक्ट नंबर 6, शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। चुनाव भारत में हो रहे थे, ये बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखने की क्या जरूरत थी, मोदी हैज टू गो। और वो सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर जाके बोल चुके, वो तो अलग है। अब फैक्ट नंबर 8, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अपने डोजियर में राहुल गांधी को कोट किया। अब आइए फैक्ट नंबर 9, अब फैक्ट ही फैक्ट बता रहा हूं मैं, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, पाकिस्तानी सीनेट की कमेटी ऑफ होल की रिपोर्ट है अक्टूबर 2016 की, उसके पॉइंट्स जाके पढ़ लीजिएगा, मैंने इसका पार्लियामेंट में भी रेफरेंस दिया था। उसमें यह लिखा हुआ है कि भाई मोदी की सरकार ने सबसे बुरा वक्त ला दिया है और भारत के अंदर हमें किस किस का साथ लेना है। उसमें सुनिए, उसमें सोशल ग्रुप्स भी हैं, उसमें एनजीओस की जिक्र भी है, उसमें कास्ट वास्ट की बात भी है, उसमें मीडिया में हमारे जो सपोर्टर हैं। और मैं फैक्ट नंबर 11 कहता हूं, हाफिज सईद का इंटरव्यू है भाई, जिसमें वो कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहा है। और आपका ये तो अभी सुना भी दूंगा, अवेलेबल है। वो कह रहा, देखिए कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया है कि आप पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो गलत है जो बीजेपी कर रही है। हिंदुस्तान में बीजेपी जैसे खराब लोग नहीं हैं, ये कांग्रेस पार्टी जैसे भी लोग हैं। और अभी हाल में आ जाइए, पतवंत सिंह पन्नू जैसे घोषित आतंकवादी ने जो भाषा बोलता था, शब्दशः वही बात राहुल गांधी ने बोली। और जब उसने समर्थन किया तो एक बार कांग्रेस पार्टी को तमक के जवाब देना चाहिए था, नहीं भाई मिस्टर पन्नू माइंड योर बिजनेस, आपका हमसे कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं बोला? जब फवाद चौधरी ने बोला उन्हें कहना चाहिए था, मिस्टर फवाद चौधरी माइंड योर बिजनेस, क्यों नहीं बोला? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे 1 दर्जन उदाहरण मैंने आपको गिरा दिए महोदय, और ये फैक्ट ही फैक्ट हैं, इसमें कोई फैक्ट गलत हो आप मुझे कहिएगा तो मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। इसलिए अब ये चीज इतनी जग जाहिर हो चुकी है और बड़ी दुखद हो चुकी है। भारत के इतिहास के इकलौते नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, जिनका नाम पाकिस्तान ने अपने डोजियर में कोट किया। आप कहते हैं वो इंदिरा गांधी के खानदान के, जिनके बारे में कहा जाता है इंदिरा जी ने तोड़ा था। और मैं एक और बात कहता हूं दर्शकों से, आज ये भी बात छोड़िए, इंदिरा जी ने तोड़ा था भी ये कह रहे हैं, तो ये बताइए तो फौज ने नहीं तोड़ा था क्यों? तो फौज का तो कोई रोल नहीं था। और जब सर्जिकल स्ट्राइक थी, नहीं वो तो सारा फौज का ही रोल था। अच्छा, बालाकोट था, नहीं वो तो सारा फौज का रोल था। एयर स्ट्राइक मोदी कहते हैं, तो इसलिए मैं नहीं वो तो हमारी तो फौज ने ही किया था। आप तो फौज से सबूत मांग रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस एयरफोर्स ने की, और आप एलानिया कह रहे हैं। सुनिए, अब मैं कहना सर अपने टर्न पे बोलिए सर। इसका मतलब जनरल सैम मानेकशॉ का कोई रोल नहीं था, चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का कोई रोल नहीं था, और जनरल जे जैकब जिनके नेतृत्व में ढाका में पैरा ट्रूपर्स कूदे, उनका कोई रोल नहीं था।
सब कुछ इंदिरा गांधी का रोल था। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अब तो बहुत सारी डिक्लासिफाइड फाइलें खुल गई हैं। हमारे 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, हम पीओके नहीं सेटल करवा पाए, वो तो एक बात है। मुझे कांग्रेस से जवाब चाहिए कि जो 54 प्रिजनर ऑफ वॉर भारत के पाकिस्तान में थे, वो क्यों नहीं छुड़ाए गए? कौन सा दबाव था जिसके आगे इंदिरा जी की सरकार झुक गई थी? भाटी जी कुछ कह रहे थे आप, बोलिए। हमने 93,000 छोड़े, अपने 54 वापस ले। भाटी जी आ रहा हूं, उसके बाद संजीव झा जी आ रहा हूं। भाटी जी बोलिए। हाँ भाटी जी क्विक। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह के उदाहरण अभी सुधांशु जी ने दिए, इस तरह के 20 उदाहरण और दिए जा सकते हैं दोनों तरफ से। सवाल केवल ये है कि जो इस तरह सिद्ध करने का प्रयास आप लोग करते हैं कि एक पार्टी देशभक्त है। नहीं, मैं अब जैसा अभी आप कह रहे थे क्या पाकिस्तान उसने तोड़ा था, सेना का कोई रोल नहीं था। तो जब आप ये सिरे लेते हैं मोदी है तो मुमकिन है, घर में घुस के मारता है तो मोदी जी गोली चलाते हैं, मोदी जी राइफल लेके जाते हैं बॉर्डर पे। ये मुहावरे की भाषा होती है। जिस पार्टी का शासन होता है उस पार्टी की नीतियां उसमें बहुत महत्व रखती हैं। अगर सरकार चाहती तो ना हस्तक्षेप करती। बांग्लादेश के मामले में जब बांग्लादेश में विद्रोह हो रहा था, सरकार चाहती तो ना हस्तक्षेप करती। यह इंदिरा गांधी की कूटनीति थी और आपके नेताओं ने भी उस समय इंदिरा गांधी की प्रशंसा की थी, उन्हें दुर्गा बताया था। इंदिरा गांधी ने जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए आया तो उन्होंने रूस से बात की, रूस को अपनी मदद के लिए बुलाया। क्या इसमें सरकारों के कोई रोल नहीं होते हैं? लेकिन यह सिद्ध करना बहुत खतरनाक है कि कुछ पार्टियां देशद्रोही हैं, वो दुश्मन राष्ट्रों से मिली हुई हैं, दुश्मन राष्ट्र की मदद करते हैं। यह घटिया राजनीति है। इस तरह की राजनीति देश के लिए खतरनाक है। आप भी देशभक्त हैं, हम भी देशभक्त हैं, और हमने देश के लिए आपसे ज्यादा हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं और हम आगे भी देंगे। और हमारे भाई भतीजे रिश्तेदार तमाम जब कहीं भी सेना में लड़ाई होती है, कारगिल की लड़ाई में भी हमारे लोग लड़े और शहीद हुए, तो ये कह देना कि ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं और हम देश के देशभक्त हैं, ये बहुत खतरनाक खेल है। ये खेल बंद होना चाहिए। अपनी राजनीति के लिए ऐसे घटिया बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। वोटों के लालच में देश का नुकसान नहीं किया जाना चाहिए। कोई कांड सुधांशु जी, और उसके बाद त्रिपाठी जी आ रहा हूं। भाटी जी, मैं बहुत तीव्र आपत्ति करता हूं, आपने घटिया बात कही है। मैंने 1 दर्जन बयान कोट किए। आई चैलेंज यू, एक को गलत साबित करिए। घटिया बयानबाजी आप कर रहे हैं। मैंने फैक्ट डेट के साथ कोट किए हैं और आप कह रहे हैं घटिया बयानबाजी। आपकी तरह अनर्गल आरोप नहीं लगाया है, विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कोट किए हैं। कहिए तो किताबें कोट कर दूं कि पाकिस्तान अमेरिका इसकी कांग्रेस की सरकार में हस्तक्षेप था अमेरिका का। किसने कहा है? नटवर सिंह, जो फॉरेन मिनिस्टर रहे। अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ। यह घटिया बयानबाजी नहीं है, यह कांग्रेस के फॉरेन मिनिस्टर का दिया गया बयान है। और सुनिए महाराज, अगर इंदिरा गांधी की सरकार में केजीबी का, अगर सोवियत रूस ने 7-7 बार वीटो किया था, इसलिए आप अमेरिका से कर पाए थे, और अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजा और 2 दिन में मान्यता दे दी बांग्लादेश को। यह क्या कहानी हुई थी? इसके लिए पढ़िए मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। उसके बाद हमारी सरकार ने सोवियत रूस के लिए क्या क्या किया। प्रीवी पर्स पहले खत्म कर चुके थे, फंडामेंटल राइट्स पे राइट टू प्रॉपर्टी खत्म किया, उसके बाद बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, उसके बाद सोशलिस्ट सेकुलर वर्ल्ड जोड़ा, उसके बाद कमिटेड जुडिशरी की बात की। मेरे भाई, अब ये सब डिक्लासिफाइड हो चुका, जाके पढ़ लो। एक CIA का ऑफिसर है, इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, जोसेफ क्रॉली की किताब है, वो जाके पढ़ लीजिए। यूरी बेजमेनेव जो केजीबी का, इसलिए इस पे मुझे घोर आपत्ति है। आप बहुत मर्यादा से बात करते हैं, मैं फैक्ट पे फैक्ट गिना रहा हूं और आप कह रहे हैं घटिया बयानबाजी। तो घटिया तो महोदय आपकी बात हो गई कि आप एक फैक्ट को काउंटर नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे एक नेता का नाम बताइए जिसने कभी पाकिस्तान ने कोट किया हो। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के लिए देहाती औरत शब्द प्रयोग किया था, मोदी जी ने गरज कर कहा था कौन होता है कोई 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री के लिए बोलने वाला। और अटल जी ने 1995 में जेनेवा में जाकर पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के डेलीगेशन का नेतृत्व किया और सारा श्रेय नरसिम्हा राव सरकार को दिया। घर में आके लड़ाई लड़ी और बेनजीर भुट्टो ने कोट किया पाकिस्तान की असेंबली में, यह देखो भारत का नेता प्रतिपक्ष है, ये वहां जाकर सरकार का समर्थन कर रहा है। और एक तुम लोग हो विदेश में जाकर विरोध करते हो। आज हमारा विपक्ष वैसा ही हो गया, विदेश में जाकर विरोध करता है। मैंने एक एक फैक्ट बोला, इसलिए मैंने क्रोध में आपसे कहा अगर मैं फैक्ट बोल रहा हूं तो घटिया बयानबाजी वर्ड केवल 10 सेकंड देना। अभी 2 लोग बोले नहीं है सर। अच्छा बोलिए त्रिपाठी जी आ रहा हूं। हाँ बोलिए सर 10 सेकंड।
नहीं, केवल 10 सेकंड बोलिए सर, 20 बोलिए। देखिए, मैं सुधांशु जी को केवल इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने घटिया बयानबाजी आपके लिए नहीं कहा। मैंने कहा ये घटिया राजनीति है कि एक पार्टी को देशद्रोही सिद्ध करो। एक पार्टी देशभक्त और एक पार्टी देशद्रोही है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो किताबों का, लेखकों का जिक्र कर रहे हो, गुजरात फाइल्स नाम की भी किताब आई है, उसे भी पढ़ लो। उसमें मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए क्या कहा गया है। अब किसी की किताब को कोट करके आप ये सिद्ध करने लगे कि हम तो दूध के धुले हैं, बाकी सब बेकार हैं, तो ये मैं इस राजनीति को घटिया राजनीति कह रहा हूं। आपके शब्दों के लिए नहीं, मैंने नहीं कहा। आपका मैं सम्मान करता हूं, आपको व्यक्तिगत मैंने टिप्पणी नहीं की थी जो आप नाराज हो रहे हैं। ओके, लेकिन रत्नाकर जी के पास जाने के बाद मैं सिर्फ इतना बता दूं, भाटी जी, पहले आ रहा हूं सुधांशु जी, कि जब बात भारत की होती है ना, देश की होती है भाटी जी, तो हर आदमी पर्सनल हो जाता है। इसलिए हम भी हो जाते हैं, आपको भी होना चाहिए। देश को लेकर सबको पर्सनल होना चाहिए। सुधांशु जी आपको कुछ पर्सनल रिप्लाई कर रहे हैं, त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूं क्योंकि उधर कुछ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हाँ, सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं। मैं सिर्फ कह रहा हूं, देखिए भाटी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं कोई आंव बांव किताब नहीं कोट कर रहा हूं, केजीबी के रिटायर्ड लोगों की किताब कोट कर रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी को जाके उस पर मुकदमा करना चाहिए। उसमें लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने पैसा लिया केजीबी से, और आपको बताएं वोल्कर रिपोर्ट जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, सद्दाम हुसैन से पैसा लिया। ये कोई नॉर्मल किताब नहीं है कि किसी लेखक ने अपनी कल्पना से कुछ लिख दिया है। इस पे इस्तीफे हुए हैं, इस पे सबूत आए हैं। इसलिए मैंने कहा, और आपकी बात से मैं सहमत हूं भाटी जी, ये घटिया राजनीति है कि देश के अंदर अपने राजनीतिक हित के लिए विदेश में जाकर विदेशी शक्तियों से करना। इंदिरा जी भी थी, जब उनसे इमरजेंसी के बाद वो सत्ता में नहीं थी, गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया लंदन में, तो उन्होंने कहा मैं भारत की आंतरिक राजनीति पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। और एक ये है, इंदिरा जी के कुल गौरव उत्पन्न हुए जो जाकर भारत के बारे में अनाप शनाप बोलने लगते हैं, और जाकर सिखों के बारे में, और वो खैर भारत के बारे में क्या क्या बोलते हैं वो तो एक अलग विषय है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी। त्रिपाठी जी, ये राहुल गांधी को देश में समर्थन कम पड़ता है क्या पाकिस्तान से आ जाता? जी बोलिए, आप बोलिए, आपको क्या जरूरत है? सुधांशु जी को तो इस पे भी आपत्ति है कि भाटी जी कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। अरे भाई, हमारे गठबंधन है, बोलेंगे। और पन्नू को जवाब देने या किसी टन्नू को जवाब देने की कांग्रेस को क्या जरूरत है? अरे भाजपा के प्रवक्ता जब बोलते हैं तो मैं मोबाइल पे चेक करता रहता हूं कि मुझे पता है आप लोग क्या बोलेंगे। टाइप्ड लोग हैं, टाइप्ड बातें करते हैं, तो उन बातों का क्या, आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है। आपके लोगों ने जब पाकिस्तान से बात की है, जब भी बात की है, तब आपके बाद हमला हुआ है या उसके सामने रियाएं हैं। मैं बता रहा हूं आपको, 10 कोट आपने किए ना, 2 कोट। 9 अप्रैल 2024 को बालाघाट मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव कहते हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की वो पार्टी चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद 15 मई 2024 को बाल्टीमोर में पाकिस्तानी मूल के जो व्यापारी हैं साजिद तारा, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री, वही बनेंगे प्रधानमंत्री। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और आप कांग्रेस पे कितना भी आरोप लगा लीजिए महाराज, हमने कभी भारत में बुला के जांच नहीं करवाई। जनवरी 2016 में जो पठानकोट एयरपोर्ट पे हमला हुआ, उसकी 26 मार्च 2016 को 5 दिन पाकिस्तान ने जांच की। आपके अनुरोध पे आईएसआई के लोग थे, पाकिस्तानी के सेना के लोग थे, और गुप्तचर और लोग थे। और उसके बाद आपने क्या किया जब पाकिस्तान ने, हमने कुछ नहीं किया। 26 अप्रैल 2016 को आपने फिर से बातें चालू कर दी। आप क्या बात करेंगे? ग्राफिक्स आप बाहर घोषित करते हैं राहुल गांधी के बाद क्यों बोलता है पाकिस्तान? राहुल गांधी, अरे हम तो हबीब जालिब भी बोलते हैं, फैज भी बोलते हैं, मीर भी बोलते हैं, जॉन एलिया को भी बोलते हैं, और मुनीन नियाजी को बोलते हैं। हम पाकिस्तानी हो गए? अगर आपके सिद्धांत पे जाएंगे ना, जो पहले आप कह रहे थे शब्द वाली बात, तो ये जान लीजिए, मुझे ये कहने में कोई गरज नहीं है कि ऐश्वर्या कपूर बीजेपी के आदमी है, क्योंकि वो हमेशा वही बात बोलते हैं जो आप लोग बोलते हैं, शब्दशः वही बात बोलते हैं। तो ये कहना, अपने आप को देशभक्त साबित करना और दूसरे को करना। आप करपात्री जी का नाम लेके चलते हैं ना, बड़ी किताबें आपने पढ़ी, बोरा जी से किताब आपने लिखवाई, और उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, मनमोहन सिंह के नाम पे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनवाई भी, औंधे मुंह गिरी। नटवर सिंह से लिए केजीपी से लिए जितनी भी बातें आप कर रहे हैं ना, उन रिटायर्ड और फ्यूज बल्बों की कर रहे हैं जो कोई रोशनी नहीं देते। मैं आपको एक बड़ी किताब बताता हूं,
करपात्री जी तो बड़े संत थे ना, मानेंगे ना आप? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म, करपात्री जी की लिखी किताब है, पढ़ लीजिए। और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आरएसएस के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, उस समय के जनसंघ के बारे में क्या लिखा है, आपके जो पितृ ऑर्गेनाइजेशन है क्या लिखा है, और बताइएगा आपको फिर कांग्रेस में आना है कि बीजेपी में ही रहना है। तो ये सब कोड छोड़ दीजिए। जो सरकार पाकिस्तानी जासूसों को, आईएसआई को बुला के जांच करा रही हो, वो राहुल गांधी को बताए, और बता रहे हैं राहुल गांधी विदेश में जाके कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने विदेश में जाके कहा 2014 से पहले जो पैदा होता था वो कहता था हे भगवान कहां पैदा हो गया। वो क्या 2014 के बाद पैदा हुए हैं कि आप पैदा हुए हैं? भारत भूमि को गाली दे रहे, देवभूमि को। हम लोग बोलते थे सुरलोक से भी अनुपम ऋषियों ने जिसको पाया, देवेश को जहां पर अवतार लेना भाया, वह मातृभूमि मेरी, वह पितृभूमि मेरी। लेकिन नरेंद्र मोदी को लगता है कि लोग पता नहीं कहां पैदा हो गए। जापान में जाके किसने कहा? ट्रिलियन शब्द किसी ने नहीं सुना है। इतने गंवार हैं भारत के लोग कि ट्रिलियन शब्द नहीं सुने थे। एक मौका नहीं छोड़ते आप लोग भारत का, भारत भूमि का और भारतीय जनता का आप मजाक उड़ाने। चलिए, हम नहीं छुड़ा पाए 54 बंदियों को, अटल जी के सरकार ने छुड़ा लिया क्या? 71 से 96 के बीच में कितने बचे थे? 30 साल न गए, 30 साल भी नहीं गए, 24-25 साल गए थे। आपने इंक्वायरी की क्या कोई बचा है कि नहीं बचा है? कि आपने मान लिया कि 70 से 50 साल के बीच में मान लीजिए 22 साल का लड़का 72 का वो छूट जाए? आप ही छुड़वा लो ना। हमारे यहां से तो कोई नहीं गया बिरयानी खाने, हमारे यहां से तो किसी ने जाके परवेज मुशर्रफ और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मां को शॉल नहीं दिया। किसी और से कहिएगा। देश अब समझ गया है सुधांशु जी, आप विद्वान आदमी है, बड़े किताब पढ़ते हैं। हम लोग किताबें नहीं पढ़े हैं, हम लोग सड़क के सीखे हुए। और एक बात याद लीजिए, जो सड़क पे सीखता है ना, वो लाइब्रेरी में बैठे आदमी से हमेशा ठीक रहो। चलिए, सड़क के आदमी और लाइब्रेरी के आदमी की लड़ाई, और मैं किसका आदमी? और रत्नाकर जी आप क्यों परेशान होते हैं? मैं तो आपको भी उतना ही बोल रहा था। बीजेपी के आदमी है। अरे मेरा छोड़ो यार, सतीश जी बोले नहीं है अभी, वो मेरे को उसकी टेंशन है। सतीश जी अभी मेरे को डांट देंगे, अभी रिलैक्स कीजिए। मैं किसका रहे भैया, छोड़िए। मैं तो सिद्धांत, कभी आप मेरी सीटीसी, कभी आप मेरी सीटीसी जानना चाहते हैं? अगली बार स्टूडियो आएंगे, सिद्धांत से हट जाए। मैं सुनिए, अगली बार जब आप स्टूडियो आएंगे डिबेट करने, मैं सीधा आपकी भेंट अर्नब गोस्वामी से कराऊंगा। उन्हीं से नहीं करेंगे, सीटीसी वही साइन करते। रिलैक्स कीजिए। पता नहीं आप क्या करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी बना लेंगे तो। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, रत्नाकर जी ने कहा कौन तथ्य की बोल रहा है और कौन जमीनी और किताबी। अरे भाई, ये राहुल गांधी जिन प्लेटफॉर्मों पे जा जा के बोल रहे हैं वो किताबी हैं कि सड़क के हैं? आईवी लीग यूनिवर्सिटी में जाके बोल रहे हैं, बड़े बड़े एलिट क्लब में जाके बोल रहे हैं, बीच में नहीं। सड़क का है कि किताब का है? सड़क वाले तो हमारे प्रधानमंत्री थे, प्लेटफॉर्म पे चाय बेचते थे। राहुल गांधी ने रेलवे प्लेटफॉर्म पे अपनी जिंदगी में उतने घंटे नहीं गुजारे होंगे जितने साल गुजारे हैं मोदी जी ने। यही तो अंतर है। आप किताबों ही में घूमते रह गए, और किताबें तो आप लोगों के खानदानी लोग लिखा करते थे। नेहरू जी ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, नेहरू जी पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। और आपने एक तथ्य, रत्नाकर जी थोड़ा गलत बोल दिया, इस पर संशोधन कर लें। पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार ने पाकिस्तान से एक भी औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है। ये 10 वर्ष भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं। देयर इज नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग, क्योंकि हमने ये कहा कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। और आपने क्या किया? कोई दर्शक जाके चेक कर ले, 26/11 के हमले के 8 महीने बाद अगस्त 2009 में शर्म एल शेख में पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट मुआहदा साइन करते हुए मनमोहन सिंह सरकार ने लिखा कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, और ज्वाइंट डिक्लेरेशन का पार्ट बलूचिस्तान बना। यानी आपने मान लिया कि आप बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला बयान नहीं हो सकता। और तो और मैं बता दूं, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की भारत यात्रा में मनमोहन सिंह से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 के बाद भारत की फौज एक कड़ी कार्रवाई करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने इसलिए निर्णय नहीं लिया कि इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी लाभ ले सकती है, इसलिए उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई। तो सबको पता है
कि आपके जमाने की विदेश नीति यह रही कि आधा आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। तो सबको पता है किसके दौर में क्या हुआ। और अंत में एक बात, ISI की बात, ये महोदय आपने जो कहा, उसके बाद लीजिएगा रत्नाकर जी, हाँ बिल्कुल लीजिएगा। उसके बाद जो ठुकाई और पिटाई हुई है वो तो कहानी बहुत पुरानी हो गई। और आप कह रहे हैं आपके जमाने में ऐसा ही था नहीं, तो ये दिल्ली और मुंबई के धमाके कैसे होते थे? ये गुवाहाटी हैदराबाद में धमाके, ये चेन्नई में धमाके, लखनऊ फैजाबाद नागपुर जयपुर चंडीगढ़, ये बताइए चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, ये वगैरह ISI के हो रहे थे ना, सेक्युलरिज्म के सुंदर संगीत हो रहे थे। ये जो रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पे लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो जाएगा, ये सब ISI के बगैर थोड़ी था महोदय। आपके जमाने में तो रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, पार्क, सब जगह ISI घुसी हुई थी। अब मोदी की सरकार आने के बाद वो जम्मू कश्मीर के 4 जिलों तक महदूद हो गए हैं। ये बदलाव आया है और इस बदलाव के लिए सड़क पे भी दिखाई पड़ता है और कागज पे, तो कागज पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सड़क पे चलते किसी आदमी से पूछ लीजिए। 2000 और मैं बता दूं संयोग की बात, एक लाइन और कह दूं, एक वेडनेसडे फिल्म थी नसीरुद्दीन शाह की, जिसपे वो कहते हैं कि घर से जब आदमी निकलता है तो उसकी बीवी हर एक घंटे पे पूछती है कि तूने चाय पी ली कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं, ऑफिस पहुंच गए कि नहीं। तो वो कह रहे वो इसलिए नहीं पूछना चाहती कि वो जानना चाह रही कि चाय पी, वो जानना चाहती कि तुम जिंदा हो कि नहीं। क्योंकि एक दौर है देश में जब आदमी निकलता है तो उसे लगता जंग पे जा रहे हैं, किस ट्रेन में धमाका हो जाए, किस बस में धमाका हो जाए। अब आदमी क्या सोचता होगा उस समय उस देश के बारे में, और आज क्या सोचता देश के बारे में। तो ये मैंने दोनों आपको किताब की बात भी बता दी, सड़क की बात भी बता दी, फिल्म की बात भी बता दी। रत्नाकर जी तो मेरे ही बारे में सोचते होंगे। हाँ रत्नाकर जी बोलिए, जवाब दीजिए, मैं तो मौका देता नहीं कभी आपको। हाँ बोलिए। सतीश जी आ रहा हूं, डांट खाने को तैयार हूं। धमाका कराया सर, आप मुतमईन थे कि ISI आतंकवाद को प्रायोजित करती है। उसी ISI से आपने पठानकोट एयरबेस की जांच करवाई। आप बताइए, एयरबेस में मैं नहीं जा सकता, जहां तक मुझे लगता है बतौर पार्लियामेंटेरियन आप भी जाएंगे तो पास इशू कराएंगे या किसी कमेटी में जाएंगे, उससे आपने जांच करा दी। और आप बता रहे हैं हमारे समय में धमाके हो रहे थे, आपने पठानकोट एयरबेस उनको खुलवा दिया पूरी तरीके से। आप हमसे जहां तक रही किताबों की बात, आपने खुलवाया सर, हमने नहीं खुलवाया। और ज्यादा सुधांशु जी आप उत्तेजना में बोलने लगते हैं। ये 10 साल के अंदर ही गए थे ना प्रधानमंत्री लेने के लिए शहबाज शरीफ के यहां और नवाज शरीफ के यहां बिरयानी कि बतौर मुख्यमंत्री गए थे। वो क्या होता है, वो आपकी टॉक नहीं होती है। 2 प्रधानमंत्री मिल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल टॉक ही होती है। अभी राजनाथ सिंह ने कहा कि हम शांति वार्ता करने को तैयार है, पाकिस्तान लिख के दे, आतंकवाद नहीं करेगा। पाकिस्तान ने लिख के दिया था क्या कि मैं आतंकवाद करता हूं? ओके। आपने अभी अभी कहा, राजनाथ सिंह ने कहा इस्तीफा ले लीजिए ना, आपका निर्णय करना हो तो। अभी कहा है 2 हफ्ते पहले उन्होंने। तो ये बात याद रखिए, न हमने पाकिस्तान को अपने यहां इन्वॉल्व किया, न उससे जांच कराई, न हम बिना किसी संबंध के खाने पीने गए। और जो बलूचिस्तान की बात आपने कही ना, तो बलूचिस्तान के लिए तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने बोला था लाल किले से संबोधन में। ओके रत्नाकर जी, ओके। क्या सतीश जी, कांग्रेस कह रही भाई कोई हमारी गलती नहीं, कांग्रेस कह रही वी आर नॉट रॉन्ग, बीजेपी कह रही देखो तुम्हारे टाइम पे क्या होता था, हमारे टाइम पे क्या, चुप तो कराओ सबको। सतीश जी आपका व्यू पॉइंट, सुधांशु जी आ रहा हूं उसके बाद। सतीश जी देखो भाई, ये तो 45 मिनट मैं डांट खाने को तैयार हूं सर, बोल रहा रहे तो बड़ा मुश्किल है। आई एम रेडी, सॉरी सर बोलिए। मैं ये कह रहा हूं उन्हीं से बहस कराइए और सुधांशु जी से रोज राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करवाइए, ये बढ़िया रहेगा। जो लोग कंकाल आप ढूंढेंगे ना, दोनों में ही मिलेगा। आपने गलत कहा कि मैं राहुल गांधी का बहुत एविड, बहुत ये हूं। अगर वो गलत करते हैं तो गलत बोलता हूं और मोदी के खिलाफ। वेटिंग टू हियर दैट सर। मेरी आपसे ज्यादा क्या कहते हैं क्रेडिबिलिटी रहेगी, क्योंकि मैं इसमें कोई पक्षपात नहीं करता। कंकाल की बात की है, कंकाल की बात है, खोदिए ना, बहुत मिल जाएगा। ये तो दोनों भाटी जी और वो जो कौन है त्रिपाठी जी, रत्नाकर जी, बहुत कुछ बोल दिया है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि सुधांशु जी की बातों में भी बहुत कुछ है, लेकिन टोटोलॉजिकल आर्गुमेंट देने के भाजपा वाले माहिर हो गए। मैं आपको बताऊं, देखिए अब जुड़ाने लगो तो कंधार से लेके कारगिल तक जुड़ जाएगा। 15 तरह की चीजें होंगे। 3 प्रधानमंत्री चले गए पाकिस्तान,
और बातचीत क्या है? क्या कहा था वाजपेयी ने? पड़ोसी नहीं बदल सकता। तो ये बता दे सुधांशु जी कि वो वाजपेयी की लाइन को मानते हैं या मोदी जी के लाइन को मानते हैं? माने, और ये इन्होंने सर्टिफिकेट दे रखा है क्या कि ये सर्टिफिकेट देंगे कि सब देशद्रोही? इसमें कौन सी पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं? क्या आपकी राम मंदिर हो गई, वो आंदोलन से आपका वोट पिट गया तो आपको फिर नया सूझा? ये खाली इससे चलता है देश क्या? इससे देश चलता है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं तो मानता हूं कि आप दलों से ऊपर के व्यक्ति हैं। बोलिए कि ये जो हो रहा है, चैनल वाले तो इधर उधर का एजेंडा चलाते रहेंगे। आप मत चलाओ साहब, आप मत चलाओ। जो आपके पॉलिटिकल प्रोसेस के लोग हैं ना, कोई देशद्रोही नहीं है। और आप पे आरोप लगता है कि आपने ओवैसी से समझौता किया, और ये तो आरोप लगाने की भी जरूरत नहीं है कि उमर अब्दुल्ला आपकी सरकार में मंत्री था और पीडीपी के साथ दरवाजा खोल के आपने किया। पता नहीं ये पाकिस्तान का तिलिस्म क्या है भाई? पाकिस्तान की बात करते हो तो रोज रोज चीन का भी बात करो। ये है ये जो दोहरा नीति है ना, कांग्रेस कांग्रेस अरे क्या कांग्रेस? कांग्रेस तो अगर अच्छी होती तो ये 15 साल से पिट नहीं रही होती। वो तो उसमें गड़बड़ियां हैं ही। लेकिन आप अच्छे हो तो देश के बारे में ज्यादा करो, चुनाव और दल के बारे में ज्यादा मत सोचो। पॉइंट टेकन सर। सुधांशु त्रिवेदी काउंटर कर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर न किताब पे, किताब और सड़क पे। चलिए, मैंने शायद, देखिए, भाटी जी और रत्नाकर जी ये तो पार्टी के प्रवक्ता हैं तो सुन के अनसुना कर देंगे, बट सतीश सिंह साहब, मैंने 2 बयान पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के कोट किए। एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बयान पब्लिक मीटिंग में कोट किया, और आप अगर भूल गए तो अक्टूबर 2016 की पाकिस्तान की सेनेट यानी उच्च सदन, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है, उसकी एक कमेटी की रिपोर्ट कोट की, और आप कह रहे किताबें ही सिर्फ कोट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है। आपसे मैं अपेक्षा करता हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम इन तथ्य को स्वीकार करें। मैंने केवल किताबें, और आपने बात कही, आपकी बात को बिल्कुल मानता हूं। अटल जी ने कहा था, अरे मैंने स्वीकार किया, मैंने बोला, मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो सब जगह कंकाल। हाँ तो सर, केवल किताबें नहीं कोट की, वो लोग कहेंगे क्योंकि वो सत्य को छुपाएंगे। उतना ही कंकाल है भाई, इसलिए मैंने सिर्फ किताबें नहीं। मैं अगर पॉलिटिशियन के जैसा बोलूं तो बोलो कि भैया आपके नेता ने जिन्ना के मजार पर जाके चादर चढ़ा दिया, बोलिए कि गलत किया उन्होंने। आज बोलिए सतीश जी, इसमें आवेश मानने की जरूरत ही नहीं। हमारे वरिष्ठतम नेता थे, इसी कारण उनको पद छोड़ना पड़ा। तो हमारी पार्टी ने गलत माना ना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है महोदय। इनकी पार्टी में तो अभी 2024 में अखिलेश यादव ने 2022 के यूपी चुनाव में जिन्ना की तारीफ कर दी, और उनकी तुलना गांधी, नेहरू और पटेल से कर दी। एक-एक करके सतीश जी सपोर्टर मैं बोल रहा हूं। अरे भाई, एक-एक करके। सर, आप काहे वो हो रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कहा अटल जी की लाइन को मानते हैं या हम आज की लाइन को मानते हैं? किसी सूरत में आतंकवाद। अरे सर, आप काहे उसमें जी फाइनल एंडिंग कमेंट? पार्टी अपनी बात पूरी कर लूं सर, आप तब पूरी बात बोलिएगा। अटल जी की लाइन ये थी कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। तो मोदी जी ने उसी को आगे बढ़ाया है कि हमने ये तय कर लिया कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, पर पड़ोसी को हैसियत में तो रख सकते हैं। हमने पड़ोसी को हैसियत में ला के रख दिया। दुनिया में कहीं भी झगड़ा होता है तो चाहे गली का झगड़ा हो या अंतरराष्ट्रीय झगड़ा हो, हमेशा कमजोर कहता है कि ताकतवर हमें सता रहा है। हम दुनिया के इकलौते मुल्क थे जनाब जो 60-65 साल तक, अटल जी का दौर छोड़ दें तो, कमजोर और छोटे के लिए कहते रहे कि हम बड़े हैं, हम ताकतवर हैं, ये हमें सता रहा है। ऐसा अद्भुत उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा हारता हुआ देश, हारती हुई फौज संयुक्त राष्ट्र संघ में जाती है। हम कश्मीर में जीत रहे थे, 48 घंटे की बात थी, पूरा पीओके हमारा होता। हम जीतते हुए देश और वहां चले गए। और मैं फिर दर्शकों को याद दिला दूं, उस समय गवर्नर जनरल माउंटबेटन भारत में बैठे थे। भारत का आर्मी चीफ अंग्रेज था जनरल फ्रांसिस राय बूचर, भारत का एयरफोर्स चीफ अंग्रेज था, भारत का नेवी चीफ अंग्रेज था। भाई, हम किस लिए गए यूनाइटेड नेशंस? और पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी अंग्रेज था। 1 मिनट में माउंटबेटन से कह के बात संवार सकते थे, काहे नहीं किया भाई? ये बताइए ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत खतरनाक चीजें हुई हैं, क्योंकि अपने को महान बनाना था, देश के लिए कुछ भी कुर्बान कर देना था,
और वही हालत आज चली आ रही। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, और रत्नाकर जी को क्या कहें, इनको लगता है कि शादी में चले गए तो औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, मैंने वर्ड बोला था, कोई जाके देख ले। 50 साल जो पार्टी केंद्र में सत्ता चला चुकी, उसे ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग, और उसमें सुनिए बिरयानी नहीं खाई, क्योंकि मोदी जी वेजिटेरियन है। पाकिस्तान में वेज बिरयानी नहीं होती, वो सिर्फ हिंदुस्तान में होती, वहां नॉन वेज बिरयानी होती है। बिरयानी तो आपने खिलाई आतंकवादियों को हजरत बल की मस्जिद पे, जब वो मुसलमानों की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल पे कब्जा करके बैठे थे। नवंबर 1993 में बिरयानी भेजी थी आपने, पूरी नॉन वेज बिरयानी भेजी थी भाई। और मोदी जी ने वो जो कुछ किया, उसके बाद जो पटक पटक के धूल चटाई, पटक पटक के धूल चटाई, कहानी हो गई बहुत पुरानी मेरे भाई। नहीं, कहानी अभी ठीक है, आप फैक्ट्स ले ना ले, आम की पेटियां कौन लेता है वो सब पता है। देखिए भैया, पर्सनल हो जाता है भाटी जी जब बात देश की हो। सतीश जी ने बोला ना, इधर भी है उधर भी है, तो इसलिए बात पर्सनल हो जाती है, क्योंकि बात देश की है ना। अखिलेश जी के लिए भी पर्सनल है, किसका चेहरा माफिया है, देख रहे हैं, जनता जवाब देगी ना आपको भी, बीजेपी को भी, रत्नाकर जी को, सतीश के सिंह जी देख रहे हैं। नहीं भैया, आप आम की अभी आम का सीजन चला गया, अभी आम का सीजन चला गया, रिलैक्स कीजिए। फैक्ट्स मत, आप फैक्ट्स मत एक्सेप्ट कीजिए, आम की पेटियां एक्सेप्ट कीजिए। जीजा के लिए नहीं, आप आम की पेटियां एक्सेप्ट कीजिए, ये डिसाइड जनता करे। समय कम है मेरे पास। सतीश जी, मैं इसकी भरपाई अगले डिबेट में 100% करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। Long lasting, spacious, majestic look, real comfort.